तो चार चंद लाइनें जरूर बताना चाहूंगा। राजस्थान जिला चूरू तहसील तारानगर छोटा सा गांव बणीण है। बणीण में गोदारा कुल में जाट के परिवार में ज्योतराम जी महाराज ने जन्म लिया। चांदाराम नाम के किसान थे और उनके सुपुत्र का नाम था सुल्तानाराम गोदारा। सुल्तानाराम के घर में कस्तूरी की कोख से पैदा हुए मेरे ज्योतराम जी। और ज्योतराम जी ने शुरू से ही भगवान के चरणों में लो लगा ली। 8 भाई बहन थे, जाबर लादू हरिया ज्योतराम जी, बहन संजना सोना नंदकुर और जड़िया। 8 भाई बहनों में सबसे बड़े ज्योतराम जी। लेकिन अपने सभी भाई बहनों को इस तरह से शिक्षा दी कि सारा परिवार एक भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। क्योंकि ज्योतराम जी महाराज को पता नहीं, ये बताया जाता है कि भगवान शिव शंकर के अवतार है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं सज्जनों कि अवतार इंसान कर्मों से होता है, जन्म से नहीं होता। जो अच्छे कर्म करता है वो अवतार कहलाता है, और जो अच्छे कर्म नहीं करता वो अवतार तो क्या, वो राक्षस भी नहीं कहलाता। हम इंसान हैं, हम इंसानों को ज्योतराम जी महाराज ने एक राह दिखाई, एक रास्ता दिखाया त्याग का। ज्योतराम जी ने परमार्थ के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उसके मन में एक भ्रमणा थी, उसके मन में एक भटकना थी कि मैं किसी भी तरह से दुनिया के सभी लोगों का भला करूं। परंतु ये इतना आसान नहीं था, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। हर नौमी को गोगा मेड़ी जाया करते। और सजनों, रामदेवरा में रुणिचा में रामदेव जी के माथा टेकते थे, बबूता सिद्ध महाराज को मानते थे, शिव शंकर भगवान के चरणों में लो लगा कर रखते थे। नित्य प्रति सुबह शाम भगवान का भजन किया करते थे। ये भी बताया जाता है कि ज्योतराम जी का परिवार बड़ा अच्छा समृद्ध परिवार था, इसलिए जो गंगा जी से, गढ़गंगा से, पंडे हरिद्वार से जो आते थे वो वहीं आके भोजन करते थे। कहने का भाव इतना से समझ सकते हो कि वो भगवान के भजन में लीन रहते थे। अब ज्योतराम जी जब बड़े हुए तो उनके मन में ये भावना और बढ़ती चली गई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कोई मार्ग दिखाओ। सजनों, एक दिन अपने खेत में अपने पशुओं को छोड़कर आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान के भजन में अचानक दर्शन होते हैं कि सिद्ध पुरुष के। ज्योतराम जी आंखें बंद करके बैठे हैं। भगत के लगन लगी हर की, घोर अंधेरा बन में पर कोई बात नहीं डर की। अचानक बबूता सिद्ध महाराज प्रकट होते हैं। ज्योतराम को जगाया, बेटा खड़ा हो। ज्योतराम जी ने हाथ जोड़ ली, जी आप कौन? मैं तो आपको नहीं जानता। बोले बेटा जान जाएगा, मेरा नाम बबूता है, राजस्थान जिला बीकानेर तहसील कोलायत सोलंकी ढाणी में मैं न्यादर सिंह का पुत्र हूँ। मैं गोविंद सिंह का बेटा हूँ। मेरी माँ का नाम बीरम दे, सोलंकी ठाकुर जाति में मैं पैदा हुआ हूँ बेटा, और निरंजन नाथ महाराज की कृपा से मैं सिद्ध हुआ हूँ। ये जो आप मेरा शरीर देख रहे हो, मेरा शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये सिर्फ एक छाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, बताओ क्या चाहते हो? ज्योतराम जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो कि मैं इस दुनिया की भलाई करना चाहता हूं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। बबूता सिद्ध महाराज ने कहा, बेटा एक जिंदा आदमी 5 का 10 का 20 का 100 का 50 का भला कर सके, सारी दुनिया का भला नहीं कर सकता। इसलिए ये 8 मास का शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब तुम एक आत्मा हो जाओगे, एक हवा हो जाओगे, तो यहां से वहां जाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके अपने भक्तों के पास, अपने सेवकों के पास जाने में आपको आसानी रहेगी। इसलिए ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और सज्जनों, ज्योतराम जी ने एक पल नहीं लगाया, हाँ करते हुए, गुरुजी आप जो कहोगे करने के लिए तैयार हो। बबूता सिद्ध महाराज ने उनको दिन दिया। भादवा उतरते 10वें के दिन ज्योतराम जी महाराज के सांस एक पीवड़े नाग के द्वारा पी लिए गए। ज्योतराम जी का पार्थिव शरीर घर में पड़ा है। उनकी आत्मा निकलकर सबसे पहले बहन संजना के पास गई, उसके पश्चात भाण संजना को उसके ससुराल से पियर लेके आई, और उसके बाद बबूता सिद्ध महाराज के साथ मिलकर वो कैलाश पर्वत पर गए, जहां पर उनको 4 वरदान मिले। सजनों, यहीं से ज्योतराम जी महाराज की कहानी शुरू होती है। 4 वरदानों में सबसे पहला वरदान ज्योतराम जी ने मांगा भगवान शंकर से। अब आप इन वरदानों से अंदाजा लगा सकते हो कि ज्योतराम जी ने नस पकड़ ली इस दुनिया की, इस दुनिया के अंदर दुख कहां है। पहला वरदान मांगा कि प्रभु सबसे पहला वरदान मुझे इस मातृशक्ति के लिए दो। कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जो संसार में आती हैं लेकिन निपुति ही संसार से चली जाती हैं, उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं होता। मेरे दरबार में यदि कोई निपुति बहन बेटी आए, कोई उसको बांझ ना कहे, मेरे आशीर्वाद से, मेरी बबूती से उस बहन की गोद भर जाए।
इतना अच्छा वरदान मांगा कि मातृशक्ति माता गौरा जो वहां बैठी हुई थी वो भी प्रसन्न हो गई कि देखो माँ के लिए, बहनों के लिए क्या वरदान मांगा ज्योतिराम ने। माता गौरा ने भी आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर ने भी कहा कि तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। और सजनों, आज का दिन है, बाबा के दरबार में जो भी भाण बेटी आती है मेरे बाबा उसको पता नहीं, यदि एक कागज पेन लेकर बैठ जाओ ना तो मेरे ख्याल में किताबें छोटी पड़ जाएंगी। ज्योतिराम जी ने इतने पुत्र दिए हैं, इतनी पुत्रियां दी हैं, इतने घरों को आस दी है। मेरे बाबा के नाम की तालियां जरूर बजाओ, मन से बोलो ज्योतिराम महाराज की। दूसरा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा बड़ा सोच समझ के कि इस दुनिया के अंदर एक बीमारी है और वो है शराब। यदि कोई शराबी आदमी मेरे दरबार में आके मेरे धाम पर आकर माथा टेक के मेरे चरणों में प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरी शराब छुड़वा, तो सजनों ज्योतिराम जी महाराज का ये वरदान फलीभूत हुआ। भगवान शिव शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ, क्योंकि शराब सभी बीमारियों की जड़ है। जहां पर शराब बढ़गी नु मान लो भाई घर का दानाश तो हो जाए, तन का नाश, काया का नाश, घर में रोड़ा रबदा रहेगा, जहां रोड़ा रहेगा झगड़ा रहेगा, वहां पर टोटा होगा, लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जहां लक्ष्मी का वास नहीं होता वहां सुखों का वास भी नहीं है। ये कलयुग की सच्चाई है। मन से बोलो ज्योतिराम महाराज की। तीसरा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा कि प्रभु आज के दिन भी जाके देख लो मेहंदीपुर में टक्कर बाजा भूता की, एक तो एक बड़ा भूत से समझ में नहीं आती महाराज। ज्योतिराम जी ने प्रार्थना की कि प्रभु इस दुनिया में जो बिना समय के, जिनका अभी समय नहीं आया है और वो बिना समय के लोग यहाँ से चले जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट में मौत होगी, किसी ने फांसी खा ली, किसी ने गोली खा ली, ऐसे भूत प्रेत जिनको हम कच्चे भूत कहते हैं, वो लोगों की आत्माओं को, लोगों को परेशान करते हैं। भाई भूतनी फेट की चुराहे पे रहा था, चुराहे पे फेट की बहू पकड़ ली, पता नहीं क्या कैसी तरह की बातें होती है। ज्योतिराम जी ने उस नस को पकड़ा और कहा कि प्रभु यदि कोई भूत प्रेत का सताए और मेरे धाम पर आए तो मेरी बबूती चुटकी से उसकी सरकट व्याधा जो है हट जाए। चौथा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा कि प्रभु ऐसा वरदान दो कि मैं अब 3 वरदान लेके ताकतवर हो गया। चौथा वरदान मैंने यो दो कि कोई भी शाना सेवड़ा तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक मेरे को पकड़ ना पाए, मेरे को अपने काबू में ना कर पाए, क्योंकि अब मेरे पास 3 वरदानों की शक्ति है, आपका आशीर्वाद है, निरंजन नाथ महाराज की कृपा है, दादा भूता सिद्ध महाराज जैसा मेरे पास गुरु है। यदि मैं किसी शाणे सेवड़े ने से लिया तो कोई मेरे उल्टे काम करवाओगा, इसलिए हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई शाना सेवड़ा तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक मेरे को कभी काबू में ना कर पाए। सजनों, ज्योतिराम जी महाराज को भगवान शंकर की तरफ से आशीर्वाद मिला, जाओ तुम्हें कोई भी शाना सेवड़ा तांत्रिक कभी भी काबू नहीं कर पाएगा, तुम अपने स्वच्छंद होके स्वतंत्र होके भक्तों का भला करोगे। बोलो ज्योतिराम महाराज की। ऐसी सोच, ऐसी भावना रखने वाले उस त्याग पुरुष परमार्थधारी ज्योतिराम जी महाराज को हमारा सत सत नमन है। हे मेरे बाबा, आपने दुनिया के कल्याण के लिए बहुत बड़ा त्याग किया और इस त्याग का आज फल ये है कि आपके चरणों में आने वाला हर सेवक सुखी है। और उनमें इस मेरे भाई कुलदीप भी, भाई को एक बार बधाइयां दे दो, दोनों हाथ खड़े करके मन से बोलो ज्योतिराम महाराज की। भाई जयकारा लांडा रह गया भाई, मजा नहीं आया। जयकारा ऐसा लगाओ बनी तक तो कम बेरा पड़ना चाहिए।